हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करें वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्टनर 56। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करेंगे लीववायर ऑथेंटिकेशन इन Laravel। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने ये देखा था कि लीववायर पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उनके इंस्टॉलेशन के बाद हमारे स्कैफोल्डिंग फाइल्स जो जनरेट होते हैं उनके थ्रू जो लॉगिन, रजिस्टर, डैशबोर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, इन सारे लेआउट्स फाइल को हमने देखा था। Now inside this video we will see some scaffolding files। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो अगर मैं जाऊं एडिटर पे, ये है वो प्रोजेक्ट जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में इंस्टॉल किया था। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करूं, बैक टू ब्राउज़र, सो जैसे ही हमने जेटस्ट्रीम और लीववायर इंस्टॉल किया था उसके बाद हमारे पास ये दो लिंक्स थे, दैट इज लॉगिन। ये रहा हमारा लॉगिन लेआउट। अगर मैं फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करूं, ये रहा हमारा फॉरगेट पासवर्ड जहां पर हम ईमेल एड्रेस पुट करेंगे और इस ईमेल एड्रेस पे हमारे पास एक रीसेट पासवर्ड का लिंक जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं वापस जाऊं लैंडिंग पेज पे, क्लिक ऑन रजिस्टर, ये रहा हमारा रजिस्टर लेआउट जो लास्ट वीडियो सेशन में जिस यूजर को हमने रजिस्टर किया था, अगर मैं उससे लॉग इन करूं, तो ये है हमारा डैशबोर्ड पेज। अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊं, क्लिक ऑन प्रोफाइल, सो इस डैशबोर्ड में हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं लाइक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड मीन्स अपडेट पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ब्राउजर सेशन एंड डिलीट अकाउंट। सो ये सारे जो सेक्शंस हैं गाइस वो हमारे प्रोफाइल पेज पे हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक डैशबोर्ड लेआउट है, प्रोफाइल लेआउट है। अगर मैं इसे लॉग आउट कर दूं, हमारे पास एक लॉगिन लेआउट है। इसी तरीके से फॉरगेट योर पासवर्ड लेआउट है, रजिस्टर लेआउट है। सो जैसे ही हमने लीववायर इंस्टॉल किया, ये सारे स्कैफोल्डिंग फीचर्स ऑटोमेटिकली इनेबल हुए हैं। सो इनके स्कैफोल्डिंग फाइल्स को हम कैसे सर्च करें अपने इस एडिटर में, सो दैट कि अगर हमें लॉगिन या रजिस्ट्रेशन में अगर एक दो फील्ड्स अगर एक्स्ट्रा ऐड करने हो तो हम कैसे करेंगे। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, इफ वी वांट टू सर्च एनी स्कैफोल्डिंग फाइल्स, सबसे पहले हम राउट्स फोल्डर में जाएंगे। अगर मैं जाऊँ राउट्स फोल्डर में, सो इस बार जो हमने लीववायर इंस्टॉल किया है, सो लीववायर इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा राउट फाइल जनरेट नहीं हुई है। अगर एक्स्ट्रा फाइल जनरेट नहीं हुई है, सो हम फाइलों को कैसे ट्रैक करेंगे। हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है। अगर मैं जाऊँ इसके फ्रंट एंड पे, सो यहाँ पर जो आप राउट देखोगे, अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ, यहाँ पर हमारे पास लॉगिन राउट है। यहाँ पे जाऊँ, रजिस्टर राउट है। इसी तरीके से अगर मैं फॉरगेट योर पासवर्ड पे जाऊँ, हमारे पास एक अनदर राउट है। और ये सारे राउट्स आखिरकार डिफाइन किस फाइल में हैं। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, ओपन करूँ web.php, सो हमारे web.php में ऐसा कोई भी राउट नहीं है। सो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर क्लोज करूंगा और हम यूज करने वाले हैं एक आर्टिशन कमांड को। उस आर्टिशन कमांड को यूज करके हम सारे राउट्स को लिस्ट आउट करने वाले हैं जो इस एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट हो रही है। सो सिंपली द कमांड इज php artisan route list। एंटर प्रेस करूंगा मैं और यहां पर हमारे पास काफी सारे राउट्स हैं। फिलहाल अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं जाऊंगा, लेट्स से जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। सो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर लेआउट आ जाएगा, जूम आउट, और दोबारा से मैं कर दूं जूम आउट, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास राउट्स हैं। बट आई थिंक दिस स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू। आपको शायद कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अगर मैं इस लॉगिन राउट को कॉपी कर लूं, स्लाइड पे जाऊं,
अगर मैं यहाँ इसे पेस्ट करूं, सो ये रहा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप लॉगिन मेथड। इसका मतलब कि अगर मैं जाऊं लॉगिन स्क्रीन पे, अगर मैं इसके अंदर डिटेल्स फिल करके अगर इसे हिट करूं इस राउट को विद द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, सो ये कॉल करेगा हमारे Laravel 45 HTTP कंट्रोलर्स ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर उसके अंदर स्टोर मेथड का। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि आप इस पाथ को देख सकते हो। इस पाथ के जरिए आप इनके इंटरनल कंट्रोलर्स को ट्रैक कर सकते हो। अब ये पाथ हमें कहाँ मिलेगा? सिंपली बैक टू टर्मिनल। मैं जाऊंगा वेंडर फोल्डर के अंदर, क्योंकि जेटस्ट्रीम और लीवायर ये दोनों पैकेजेस थे, सो इनके इंस्टॉल करते ही जो स्कैफोल्डिंग फाइल्स जनरेट हुई है वो हमें इस वेंडर फोल्डर के अंदर मिलेगा। सो गो टू वेंडर फोल्डर। इसके अंदर नेक्स्ट हमें जाना है अपने Laravel फोल्डर के अंदर। सो गो इनसाइड हियर, सर्च फॉर Laravel। ये रहा हमारे पास Laravel। नेक्स्ट है 45, मैं जाऊंगा 45। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक HTTP कंट्रोलर्स। सो यहाँ पर हमारे पास कोई भी HTTP कंट्रोलर्स जैसा फोल्डर नहीं है, सो मैं क्लिक करूंगा SRC HTTP कंट्रोलर्स, और यहाँ पर हम वो सारे कंट्रोलर्स को देख सकते हैं जो इंटरनल तरीके से लीवायर स्कैफोल्डिंग में अपने फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो फाइनली हमने वो सारे कंट्रोलर्स को फाइंड कर लिए हैं जो बिहाइंड द सीन दीज कंट्रोलर्स आर प्रोसेसिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप, पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप इन लीवायर। ये हमारे सिर्फ लॉगिन राउट के लिए नहीं है। अगर मैं वापस से जाऊं टर्मिनल पे, जितने भी राउट्स हम यहाँ देख रहे हैं वो सारे राउट्स की प्रोसेसिंग हमारे उन्हीं कंट्रोलर फाइल से हो रही है। अगर मैं ओपन करूँ, लेट्स से अगर मैं ओपन करूँगा रीसेट पासवर्ड, कॉपी करूँगा, मैं यहाँ इसे अगर पेस्ट कर दूँ, सो सबसे पहले हम रीसेट पासवर्ड वाले लिंक पेज पे जाएंगे। सो गो बैक, लॉग इन, डेवलपमेंट सर्वर शायद हमने क्लोज कर दिया हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। एक हम नया टैब ओपन करेंगे, जूम इन, PHP आर्टिशन सर्व, प्रेस एंटर। अगर मैं इसे रीलोड करूं, सो ये हमारा लॉगिन पेज, फॉरगेट योर पासवर्ड। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा, सो यहाँ पर जो राउट है हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड एंड इट इज यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। मैं वापस से जाऊंगा स्लाइड पे एंड दिस इज नॉट एक्चुअली रीसेट पासवर्ड। अगर मैं वापस से जाऊं, हमें जो राउट पिक करना है दैट इज फॉरगेट पासवर्ड। मैं स्क्रॉल करूंगा एंड हियर वी कैन सी वी हैव अ राउट कॉल फॉरगेट पासवर्ड्स। मैं इसे कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा। सो दिस इज राउट विद द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। ये कॉल कर रहा है हमारे पासवर्ड रिसेंट लिंक कंट्रोलर एंड उसके स्टोर मेथड को। अगर मैं जाऊँ कंट्रोलर्स फोल्डर में, सो अगर सर्च करूँ वही फाइल, सो ये रहा हमारा पासवर्ड रिसेंट लिंक कंट्रोलर। सो ये है हमारे कंट्रोलर्स। अगर मैं बात करूं इनकी व्यूज फाइल्स की, लाइक जो लेआउट हम यहाँ देख रहे हैं दैट इज ये है फॉरगेट पासवर्ड का। इसी तरीके से ये हमारे पास एक लॉगिन लेआउट है। नेक्स्ट जाएंगे, हमारे पास एक रजिस्टर लेआउट है। सो इन लेआउट्स में अगर हमें कोई क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, आईडीज या एक्स्ट्रा इनपुट फील्ड्स ऐड करने होंगे, सो हम उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं? सो सिंपली मैं वापस से जाऊंगा टर्मिनल पे, सॉरी एडिटर पे, गो इनसाइड रिसोर्सेज, क्योंकि ये एक फोल्डर है, इसके अंदर जो व्यूज फोल्डर है इसी के अंदर सारे लेआउट्स स्टोर होते हैं। सो गो इनसाइड व्यूज फोल्डर। इस व्यूज फोल्डर में आफ्टर इंस्टॉलिंग लीवायर, जैसे ही हमने लीवायर पिछली वीडियो में इंस्टॉल किया था, एज वी हैड सीन इसने काफी सारे स्कैफोल्डिंग फाइल्स जनरेट किए थे। While generating scaffolding files, also it has generated some view files. इसने कुछ layout फाइल, view files भी generate किए हैं। So views files के लिए हम जाएंगे resources, views folder, और इसके अंदर देख सकते हैं ये सारे extra folders automatically after installing Livewire ये सारे folders इसके अंदर store हो गए हैं। So अगर मैं जाऊँ auth folder में,
सो ये ऑथ फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास confirm password.blade.php, forget password.blade.php, इसी तरीके से हमारे पास लॉगिन, रजिस्टर और काफी सारे लेआउट्स हैं। अगर मैं इस लॉगिन लेआउट को ओपन करूं, सो जैसा कि हमने ब्रिज ऑथेंटिकेशन में डिस्कस किया था अबाउट कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स, सो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके लीववायर ऑथेंटिकेशन के जो स्कैफोल्डिंग फाइल्स हैं उसी तरीके से डिजाइंड हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास x-guest लेआउट, अगर आपको ब्रिज ऑथेंटिकेशन के वीडियोस अगर याद हो, सो ये एक कंपोनेंट है जिसके लिए हम जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर, व्यू के अंदर, कंपोनेंट्स, और ये रहा हमारा गेस्ट लेआउट। इसी तरीके से ये हमारे पास एक फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं लाइक ईमेल, पासवर्ड, रिमेंबर मी। लेआउट में जाऊंगा तो अगर मैं जाऊं लॉगिन राउट पे, सो ये है हमारा ईमेल, पासवर्ड, रिमेंबर मी। इसी तरीके से अगर मैं इनके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर दूं लाइक सम क्लास, सो ये है हमारा नेम एट्रीब्यूट। ईमेल अगर मैं यहां पर एक कस्टम क्लास ऐड कर दूं लाइक क्लास लेट्स ऑनलाइन वेब ट्यूटर, मैं सेव कर दूंगा, गो एंड रीलोड, इंस्पेक्ट करूंगा, सो ये है हमारा इनपुट टाइप ईमेल। और इस इनपुट टाइप ईमेल में आप देख सकते हो जो हमने क्लास ऐड किया दैट इज online-web-tutor, वो यहाँ ऐड हो चुका है। सो इसी तरीके से नॉट ओनली फॉर द क्लास, अगर सपोज कोई और इनपुट फील्ड्स ऐड करना चाहे, सिंपली मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। अगर मैं कहूं समथिंग लाइक से फुल नेम या मोबाइल नंबर, मोबाइल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो नेम होगा लेट्स से मोबाइल, लेबल होगा, लेबल को कहूंगा मैं मोबाइल। अगर सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, सो यहां पर देख सकते हो हमारे पास एक मोबाइल का इनपुट फील्ड है। सो इसी तरीके से आप किसी भी लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हो जैसा कि हमने इस लॉगिन लेआउट के साथ किया। अगर मैं इसके व्यूज फोल्डर पे वापस जाऊं, सो यहाँ हमारे ऑथ फोल्डर में नॉट ओनली वी हैव लॉगिन रजिस्टर, हमारे पास रीसेट पासवर्ड का भी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी है एंड वेरीफाई ईमेल का भी है। सो ये था कॉन्सेप्ट गाइस ऑल अबाउट स्कैफोल्डिंग फाइल्स फॉर लेआउट्स। अगर मैं जाऊं इस डैशबोर्ड पे और मैं अगर लॉगिन करता हूं अपने उसी डिटेल से लाइक जो हमने रजिस्टर किया था, एंटर, इसके प्रोफाइल सेक्शन पे जाऊंगा मैं। सो यहाँ पर जो सेक्शंस हैं लाइक हमारे पास एक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, अपडेट पासवर्ड है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ब्राउजर सेशन है। सो इनके फीचर्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं इन केस हमें ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेट्स से हमें ये अपडेट पासवर्ड सेक्शन नहीं चाहिए। सो इनके किसी स्पेसिफिक फीचर को प्रोफाइल पेज से अगर डिसेबल करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं जाऊं अपने इस एडिटर पे, गो इनसाइड दिस कॉन्फ़िग फोल्डर, जैसे ही हमने जेटस्ट्रीम लीववायर इंस्टॉल किया था, सो आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ लीववायर हमारे पास एक फाइल है दैट इज 45.php। जेटस्ट्रीम इंस्टॉल करते वक्त जो हमने स्टैक यूज किया था वो था हमारा लीववायर। सो मैं स्क्रॉल करूंगा इस 45 में और यहां पर आप देख सकते हो फीचर्स एक एरे है। इस फीचर्स में हमारे पास काफी सारे फीचर्स है लाइक रजिस्ट्रेशन, रीसेट पासवर्ड, अपडेट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, अपडेट पासवर्ड एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, सबसे पहले मैं लॉग आउट करूंगा। सो फिलहाल हमारे पास दोनों फीचर्स इनेबल हैं लाइक लॉगिन एंड रजिस्टर। अगर मैं इस फीचर को कमेंट कर दूं, इसका मतलब हमें रजिस्ट्रेशन फीचर नहीं चाहिए। रिलोड करूंगा, हम देख सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन फीचर मींस रिमूव हो चुका है। वापस से मैं इसे अनकमेंट करूंगा।
अब मैं डैशबोर्ड पे लॉगिन करूंगा, सो प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड यूजर। प्रोफाइल पे जाऊंगा, सो यहाँ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में सपोज कि हमें प्रोफाइल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, अगर मैं इसे कमेंट कर दूं अपडेट पासवर्ड नहीं चाहिए। सो इन दोनों सेक्शंस को अगर हम कमेंट कर देंगे, गो एंड रिलोड, सो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन रिमूव हो चुका है, साथ ही साथ जो अपडेट पासवर्ड का सेक्शन था वो भी रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इसे भी कमेंट कर दूं तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी रिमूव कर देगा। सो ये है गाइस, इस फीचर्स एरे के थ्रू हम अपने फीचर्स को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर इनके स्कैफोल्डिंग फाइल्स की बात करें कि इनके लेआउट्स को हम कैसे सर्च करेंगे, सो सिंपली गो इनसाइड रिसोर्सेज फोल्डर, व्यूज फोल्डर। इस ऑथ फोल्डर के अंदर सारे ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फाइल होंगे, लेकिन जो प्रोफाइल के अंदर जितने भी सेक्शंस थे जो हमने देखे वो सारे हमें मिलेंगे इस प्रोफाइल फोल्डर के अंदर। Like we have 2-factor authentication, we have update password, update profile information. So ये सारे वही लेआउट्स हैं जो लेआउट डायनामिक तरीके से इस प्रोफाइल पेज के साथ बाइंड हैं। एक और बात, जब भी आप लीववायर या जेटस्ट्रीम लाइक इनर्शिया.js के साथ अगर आप काम कर रहे हो, एंड केस अगर आपको कस्टमाइजेशन करना हो, सो कस्टमाइजेशन करते वक्त आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, लाइक इनके इंटरनल कंट्रोलर्स की प्रोसेसिंग, लेआउट्स फाइल, इनके कंपोनेंट, इनके रिक्वेस्ट, सभी कुछ का ध्यान रखना होगा। और आप देख सकते हो इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, सो दैट्स वाई टेलर ऑटवेल ने हमें एक नया पैकेज दिया जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था, दैट इज ब्रिज ऑथेंटिकेशन। ब्रिज ऑथेंटिकेशन जो पैकेज था वो बिल्कुल लारावेल यूआई के हूबहू पैकेज था जिसके अंदर हम इजी तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते थे। बट कहीं ना कहीं इनर्शिया.js एंड लीववायर के स्कैफोल्डिंग फाइल्स को अगर कस्टमाइज करना हो ये थोड़ा मुश्किल है। बट वी कैन वर्क विथ जेटस्ट्रीम, लीववायर एंड इनर्शिया.js। So ये थी guys videos all about authentication scaffolding of Inertia.js, means like Jetstream with Livewire। नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा फ्रंट एंड अगर Vue.js में डिजाइंड है, हमारा फ्रंट एंड Vue.js में है, सो उस केस में हम ऑथेंटिकेशन फीचर्स को कैसे इनेबल करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।